हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अयोध्या सर आप सभी का अपने इस एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और अपनी तरफ से सभी को सहृदय से धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। चलिए साथियों, आपको हम सिखाते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो NCERT से थोड़ा सा हटकर है। NCERT एग्जाम्पलर की क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखे नहीं होंगे क्योंकि ये अदर बुक में इस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं। इसका सलूशन भी बहुत ही सिंपल है जो कि बच्चे इसको देखकर ही घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सलूशन है जो कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर बालाजी प्रकाशन हाई स्कूल मैथ की स्पेशल तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो कि आपको बताएं, हर एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पहले से ही लिख दिए हैं कि अगर कोई भी आपको परिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो सर्वप्रथम ये लाइन एकदम परफेक्टली आपको लिखना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब हेजिटेट नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से हर एक सवाल में ये लैंग्वेज यूज होती है। तो चलिए देखते हैं क्या सिद्ध करना है। तो इसको हम सबसे पहले जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कोई हल नहीं है, तो सबसे पहले इसको परिमेय मानेंगे तभी इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान रखा है, माना p/q इक्वल √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है जहां pq एक पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है, जो कि सहअभाज्य के बारे में बता चुके हैं। ऐसी संख्या है जिसका HCF सदैव एक हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग चलना है। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें हम आपको बताए थे, ये इसमें देखिए दो अपरिमेय संख्या एक साथ है, इसको हमें किसी प्रकार से एक अपरिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। तो इसमें सिंपल सा एक ही कंडीशन है कि इसको दोनों पक्षों को बिना वर्ग किए हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो आप लिखेंगे p² इक्वल q², ये बन जाएगा √5 प्लस √3। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है। ठीक है, दी गई संख्या का, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसके बाद सिंपल सा प्रक्रिया आपको करनी है कि p²/q² है। इधर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इधर आप माइंड यूज करें तो लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक, तो इसको हमें ओपन कर देना है, तो मतलब सिंपल 1 रूट में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा p²/q² इक्वल a² + b² + 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझ लें, √a का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। ठीक, स्क्वायर रूट को हटा देता है। तो उसी प्रकार से √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, मतलब a² + b² था, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2ab। a का मान है √5, b का मान है √3। ठीक, बस इसको ऐड कर लेते हैं, p²/q², 5 और 3 जुड़ जाए कितना आ जाएगा, 8 प्लस, अब देखो सामान्य बातें आपको याद होनी चाहिए, करणी संबंधित अर्थात रूट से, तो √b √a है तो इसका इंटू कराएंगे तो √ab बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा, √15 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि √15 का भी आप जानते हैं पूर्ण रूप से इसका वर्ग नहीं निकाला सकता है, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक, तो चलिए हम सिंपली इसको स्वतंत्र करते हैं, एक तरफ यूज करना है तो ये इधर ले लीजिए, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो बन जाएगा p²/q² -8 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2√15। अब इसमें भी अभी ये परिमेय संख्या है, इसको इधर पुनः मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा आपका p²/q²। देखो इंटू में है तो बटे में आएगा, इसके बटे में भी आ जाएगा, 2q² हो जाएगा, इसके बटे में आएगा तो इसको हाफ कर देगा, क्या मिल जाएगा, 4। अब ये बन गया आपका √15। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम आपको बताए थे किसी प्रकार के सवाल को सॉल्व करना है तो इक्वल के एक साइड 100% है, आपको अपरिमेय संख्या लाना होगा। ठीक है, जब इतना ला लेंगे तो बस केवल आपको लिखना है बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या लिखना है कि अगर p/q
परिमेय है, तो पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 का अंतर भी क्या आएगा, परिमेय आएगा। जब ये पूरा पूरा परिमेय हो जाएगा तो परिमेय के इक्वल परिमेय होता है, तो रूट 15 भी क्या होगा, परिमेय होगा। किंतु हम रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 जो सिंपल होता है उसको हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय होता है, इसलिए दी गया कथन गलत होगा जो हम माने हैं। तो सही क्या होगा, अपरिमेय होगा। बस यही इतनी लैंग्वेज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, जो कि हम आपको बताए हैं। हर एक सवाल में केवल रूट 3 रूट 5 रूट 7 को छोड़कर बाकी सारे स्टेप इसी के अनुसार चलना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखना है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि P/Q परिमेय संख्या है, तो ठीक, तो यहाँ पे ये वाला पूरा वैल्यू यूज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान 2Q स्क्वायर माइनस 4 का अंतर भी परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक। क्या होगा, परिमेय होगा। तब समीकरण 1 से रूट 15 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किंतु हम सिद्ध कर चुके हैं, कि रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः उपरोक्त की गई कल्पना गलत है, ठीक। तो इसलिए रूट 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, या अपरिमेय संख्या है, ठीक। बस यही होगा आपका एंडिंग पॉइंट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सेम इसी बेस पर आधारित है, केवल हमने मान बदल दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसी के अकॉर्डिंग सब हल करेंगे। केवल हम एक क्वेश्चन अब इस प्रकार से बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार सारी लैंग्वेजेस हैं, आपको यही लैंग्वेज यूज करना है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सेम दैट यही लैंग्वेज यूज करना है। तो जैसा कि आपको बताए थे कि ये लाइन हर एक क्वेश्चन के लिए अनिवार्य है। तो माना P/Q 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या, PQ एक पूर्णांक है तथा सहभाज्य संख्या है, Q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो चलिए सिंपल, इसमें तो एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड रूप से आप तुरंत ही बना सकते हैं। तो P/Q इक्वल कितना है, 2 प्लस रूट 3। 2 को सीधा सीधा इधर कर लें, क्या हो जाएगा, -2 इक्वल रूट 3। अरे देखो पूरी तरह से रूट 3 एक अपरिमेय संख्या स्वतंत्र हो गई, बस यहीं पे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना है, ठीक। बात समझे। चलिए देखिए आगे इसका स्पष्टीकरण कैसे होता है। चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। समीकरण 1 से अब आपको लिखना क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है। देखो पूरा यहाँ पे समझ लीजिए, देखो P/Q आपको बताया गया है कि किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, या गुणा किया जाए, या भाग किया जाए, ठीक है, तो वो आर रिड्यूस का हल जो है आपका क्या मिलता है, परिमेय ही मिलता है। तो उसी के हिसाब से देखो उपरोक्त से स्पष्ट है, यही लाइन पूरा लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। बस अंतर इतना है, यही वाला कंडीशन यहाँ से ये वाला पॉइंट बदलता है, बस इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो P/Q माइनस, देखो उपरोक्त से स्पष्ट है P/Q परिमेय है, चूंकि हम मान चुके हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, देखो p बटे क्यू माइनस टू, टू भी एक परमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखा गया देखो q बाई टू माइनस टू का अंतर भी क्या आएगा, एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, आएगा, स्पष्ट है, यहाँ से समझ रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या समझना है, अगर ये पूरा पूरा परमेय है तो इक्वल लग गया, तो परमेय के इक्वल परमेय ही तो आएगा। तो उसी के हिसाब से देखो यहाँ से अब क्या लिखा गया है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि रूट टू भी क्या होगा, परमेय संख्या होगी। ठीक, तो क्योंकि आप शुरुआत में आपको बताए हैं रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, उसको पूरी तरह से पूर्ण वर्ग करके आपको हल करना है। अब यहाँ पे केवल इसी के कारण से आपको दिखाना है कि यह परमेय है। ठीक है, तो रूट टू परमेय हो रहा है। ठीक, तो परमेय हो रहा है, किंतु हम सिद्ध कर चुके हैं भैया कि रूट थ्री क्या है, एक अपरमेय संख्या है। रूट थ्री क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो जब रूट थ्री एक अपरमेय संख्या हम सिद्ध कर रहे हैं परमेय, तो विरोधाभास मिल रहा है आपको। परमेय के बजाय परमेय ला रहे हो तो क्या है, विरोधाभास मिल रहा है। तो इसलिए उपरोक्त की गई कल्पना अर्थात जो हमने इसको परमेय मान रखा है वो क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, टू प्लस रूट थ्री एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, हम लिख दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है 5 प्लस टू रूट थ्री, जो कि सेम कंडीशन है, ऐसे ही यूज करना है। एक तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है 5 रूट टू, 5 रूट टू, इस प्रकार से देखिए। और बाकी अंतर उंतर रहेगा तो ठीक ही है, सेम दैट सब कुछ यूज करना है वही। चौथे में भी यही दिया है, 4 माइनस रूट थ्री दे दिया है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो उसी हिसाब से हल करना है। तो कहने का मतलब है पूरा एकदम बेस्ड जो है इसी पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी की अकॉर्डिंग चलना है। पांचवा क्वेश्चन में 2 माइनस रूट 5 दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से जिसमें परमेय संख्याओं का गुणा, योग, अंतर आदि रहता है, सबके लिए केवल एक थीम यूज करना है। 2 नंबर के लिए परफेक्ट सवाल आपसे पूछी जाती है, और आपको ये बताया नहीं मैंने, यही वो सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी अब की बार। ठीक है, 2 अंक का क्वेश्चन था, केवल अपरमेय संख्या देना था, कुछ करना नहीं है। देखो सिंपली इसको सॉल्व करके बस यही कंक्लूजन इसका लिखना रहता है। ठीक, तो साथियों हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिए। बालाजी प्रकाशन के एक एक क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट पूरी तरह से समझाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।